रहीम। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली मोहतरम कुद्दूस बिज़िंजो साहब का एक सोशल मीडिया इंटरव्यू गुज़श्ता दिनों वायरल हुआ और ये इंटरव्यू किया था हमारे दोस्त बिलाल डार साहब ने। डार साहब ने आज टेलीफोनिक लाइन पे मुझसे सवाल पूछा कि कुद्दूस बिज़िंजो का वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब के साथ इख्तिलाफ किस बात का है। तो मैंने जो उन्हें रिस्पॉन्ड किया और वही वजाहत आपके सामने भी करता चलूँ कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान साहब का कुद्दूस बिज़िंजो साहब समेत किसी फ़र्द किसी शख्स के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं। हाँ, अलबत्ता अगर इख्तिलाफ है तो माजी में बदउनवानी पे मबनी जो सियासी रवायात रहे हैं उनके साथ इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ है तो करप्ट पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस के साथ इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ है तो बैड गवर्नेंस के साथ इख्तिलाफ है, और अगर इख्तिलाफ है तो उस करप्ट माफिया के साथ इख्तिलाफ है जिन्होंने बलूचिस्तान के आवाम का जो वसाइल हैं वो लूट कर बलूचिस्तान को इस बदहाली के नहज पे पहुंचाया। और ये इंशाअल्लाह इख्तिलाफ उस वक्त तक जारी व सारी रहेगा जब तक बलूचिस्तान के आवाम के तमाम मसाइल हल नहीं कर दिए जाते और बलूचिस्तान को तरक्की की शाहराह पे गामजन नहीं किया जाता। कुद्दूस बिज़िंजो साहब का इंटरव्यू आप लोगों ने भी देखा होगा, जो सियासी तौर पे बड़ा एक मासूमाना और तकनीकी लिहाज से तजादात से भरपूर एक इंटरव्यू है। पहला तजाद तो ये है कि कुद्दूस बिज़िंजो साहब खुद फरमा रहे हैं कि गवर्नर का जो मनसब है वो पब्लिक पॉलिटिक्स का इजाज़त नहीं देता, और साथ ही बतौर कायम मकाम गवर्नर बलूचिस्तान वो बलूचिस्तान की चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आला बलूचिस्तान जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह भी हैं, कुद्दूस बिज़िंजो साहब का ताल्लुक भी इसी जमात से है। और इस इंटरव्यू में वो सीएम साहब के खिलाफ हर्जा सराई करते हुए दिखाई देते हैं और ख़ुद कहते हैं कि बलूचिस्तान के पास जितने वज़ीर आला गुजरे हैं वो सारे उन सब की परफॉर्मेंस जो है वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब से बेहतर थी। और वो कोट करते हैं दो नाम, एक मोहतरम डॉक्टर मालिक बलोच साहब का, दूसरा मोहतरम नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब का। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुद्दूस बिज़िंजो साहब अगर नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब की परफॉर्मेंस से आप इतने ही मुतासिर हैं तो उनके खिलाफ आपने अदम एतमाद की तहरीक में इतना बड़ा हिस्सा क्यों डाला। आगे कुद्दूस बिज़िंजो साहब फरमाते हुए दिखाई देते हैं कि 1.5 सालों में वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने उनसे कोई काम नहीं लिया, उनको कोई काम टास्क नहीं दिया। तो टास्क क्या देते बिज़िंजो साहब, जो मैंने डेटा निकाल के देखा है कि कुल जो सेशंस हुए असम्बली के 147 दिन पे मुहित थे, जिसमें आपने सिर्फ 17 दिन पार्टिसिपेट किया, आपकी अटेंडेंस इतनी कम रही, और बाकी 130 दिन आप कहाँ रहे मुझे नहीं मालूम। आगे बिज़िंजो साहब कहते हुए दिखाई देते हैं कि 30 अरब रुपए कोई लैप्स हुए हैं। हॉनेस्टली मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये किस 30 अरब का जिक्र कर रहे हैं। क्या ये वही 30 अरब है कि जिसके 2500 जाली स्कीमात बिज़िंजो साहब के दौर में पीएसडीपी में रिफ्लेक्ट किए गए थे, जिन्हें जाम कमाल साहब ने पीएसडीपी से डिलीट करके बलूचिस्तान के आवाम को 30 अरब के नुकसान से पहुंचाया। ये वो 30 अरब है या कोई और 30 अरब है, उम्मीद है कि वो इसकी वजाहत करेंगे, क्योंकि हमारा जो है 1 रुपया अब तक न लैप्स हुआ है और न ही ज़ाया हुआ है। 108 अरब रुपए के जो हमारा डेवलपमेंट जो फंड है उसमें से अब तक 40 अरब की तो ऑथराइजेशन हो चुकी है, 17 अरब खर्च हो चुके हैं, 1700 स्कीमात में से 1200 टेंडर हो चुके हैं, और जो हमारी स्पीड है ऑथराइजेशन और रिलीज़ की वो गुज़िश्ता 4 साल के साथ आप कंपेयर करके देख लें, हम 200% फास्ट पेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बलूचिस्तान क्या पूरे मुल्क की जो तारीख का जो सबसे रैपिड जो टेंडर हुआ वो इसी गवर्नमेंट ने किया, यानी फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के साथ 48 घंटे के अंदर अंदर पहला टेंडर, जिसका एजाज़ जाम साहब को हासिल है। और जाम साहब की इसी परफॉर्मेंस, मैं नहीं कह रहा, पिलडेट जो पाकिस्तान का एक बड़ा मोहतबर इदारा है, इंडिपेंडेंट इदारा है, उन्होंने अगस्त में चारों सूबाई वज़ीर आला का जो परफॉर्मेंस है, उनकी अटेंडेंस है, उनकी जो कमिटमेंट है, उसको एसेस किया था, और उस एसेसमेंट के मुताबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का जो परफॉर्मेंस है और जो अटेंडेंस और जो कमिटमेंट लेवल है वो बाकी वज़ीर आला के मुकाबले में 62% है, जबकि 38% बाकी वज़ीर आला का उसमें स्कोर आ रहा है। इसी तरह एक और अजीब किस्म का
تنقید جو ماضی میں سخت سے سخت سیاسی مخالفین پوری پولیٹیکل ہسٹری میں ایک دوسرے کے خلاف کرتے رہے، اس طرح کا ہم نے کبھی نہیں سنا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب کو ایک پروفیسر ہونا چاہیے تھا، اس کو سی ایم نہیں ہونا چاہیے تھا. یعنی وہ جو پروفیسر کا عہدہ ہے یا اس کی اہمیت اس کو پتہ نہیں، یا جو علم و عرفان اور دانش کا سیاست کے ساتھ جو ایک تعلق ہے اس سے وہ بے خبر اور انجان دکھائی دیتے ہیں. 21ویں صدی میں وہ یہ بات کر رہے ہیں، اور 2500 سال قبل گریک فلاسفر پلاٹو نے اپنی کتاب ریپبلک میں جو فلاسفر کنگ کا تصور دیا وہ بیسکلی یہی ہے کہ ایک پروفیسر، ایک عالم کو ملک کا حکمران ہونا چاہیے تو پھر ملک ترقی کرتی ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ویسٹ جو ہے ان آئیڈیاز کی بنیاد پہ وہ بہت ترقی کر گئے اور ہم پیچھے رہ گئے. آگے قدوس صاحب یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ کیبنٹ کا جو 95% ہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے جو منسٹرز ہیں اس پہ مشتمل ہے، حالانکہ 95% کا یہ مطلب ہوتا ہے 19 رکنی کیبنٹ میں کوئی 18 منسٹر بلوچستان عوامی پارٹی کے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. کولیشن پارٹنر ہیں اور تمام جو کولیشن وہ اس کا حصہ ہے، اور سب کو منسٹری ملی ہوئی جو 95% نہیں بنتے. اسی طرح ہمارے محترم ہیں قدوس بزنجو صاحب، ہم تو یہی گزارش کریں گے کہ وہ جام صاحب کی جو پرفارمنس ہے، جو گڈ گورننس ہے، جو اعزازات حاصل ہیں، اس میں خصوصاً جو بلوچستان عوامی انڈاؤمنٹ فنڈ ہے جس کے تحت اب تک 462 جو پیشنٹس ہیں، جو غریب پیشنٹس ہیں، انہیں 1 لاکھ سے لے کر 60 لاکھ تک بلوچستان گورنمنٹ فائنانس کر رہا ہے غریب مریضوں کو، اور ان کا علاج ہو رہا ہے. انہوں نے سوال اٹھائے میگا پروجیکٹس اور پرفارمنس کے حوالے سے. دیکھیں اس وقت 608 اسکیمات ہم نے مکمل کر لیے ہیں، جس میں سے 157 ایجوکیشن سیکٹر کے ہیں، 65 جو ہے ہیلتھ سیکٹر کے اور دیگر مختلف محکموں کے ہیں. گڈ گورننس کا اس سے زیادہ مثال اور جو میگا پروجیکٹ کے بڑے مثال، اور میں کیا دوں کہ بلوچستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 3 اسپیشل اکنامک زونز اسی رجیم میں وہ اس کی جو فیزیبلٹی اسٹڈی ہے اس پہ کام جاری ہو چکا ہے. 3 ماربل سٹیز، 9 بارڈر جو کمپلیکسز ہیں، 64 ایکڑ پہ مشتمل ہر ایک ڈسٹرکٹ میں سپورٹس کمپلیکس اور اسٹیڈیم و پارک وہ بننے جا رہے ہیں. روڈ ایکسٹینشن اور جو روڈ نئے کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں، 2500 کلومیٹر روڈ اسی سال ہم کنسٹرکٹ کر رہے ہیں. اور جو ہمارا اشروں سے جو روڈ بلوچستان میں کنسٹرکٹ ہوئے وہ صرف 21,404 کلومیٹر ہیں، جبکہ ہم صرف 1 سال میں 2500 کلومیٹر کو اس میں اضافہ کر رہے ہیں. اور NHA کے فیڈرل گورنمنٹ کے بلوچستان میں 4200 ٹوٹل ان کی روڈ کنیکٹیویٹی ہے. لیکن اس سال فیڈرل PSDP میں ہم نے 3600 کلومیٹر فردر جو روڈ نیٹ ورک ہے، جو ایکسٹینشن ہے، اس کے اسکیمات ہم نے ڈلوا دیے ہیں. فیڈرل PSDP اس وقت 82 ارب کا ہے، جو ماضی میں جو اوورال جو بجٹ کا 20% بنتا ہے، جو ماضی میں 13% سے کبھی زیادہ نہیں رہا. اسی طرح بلوچستان کا جو پہلا کینسر ہاسپٹل ہے، مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کیوں نظر نہیں آ رہا، مخالفین کو بھی نظر آ رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے کہ بلوچستان میں تاریخ کا پہلا کینسر ہاسپٹل اسی گورنمنٹ میں بننے جا رہا ہے، اور اسی مہینے جنوری کا اس کا افتتاح ہوگا. اس پہ کیوں نظر نہیں پڑتا؟ ہاسپٹلز کا تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ حالات بہتر نہیں، حالانکہ آپ کے اس کمپلین پہ فوری طور پہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کا نوٹس لیا. سابق جو سیکٹری ہے اس کے ایکسپلینیشن کال ہوئی، MS کا ایکسپلینیشن کال ہوا، اور چونکہ اب جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا پورٹ فولیو ہے، تو جب سے ان کے ہاتھ یہ پورٹ فولیو ان کے ساتھ آیا ہے اس دن سے مسلسل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ریفارمز جاری ہیں، اس پہ کام جاری ہے، نئے ہاسپٹلز بن رہے ہیں، اور اوورال 34 ارب روپے جو ماضی کے مقابلے میں 13% زیادہ ہے ایلوکیشن کی گئی ہے. 2.5 ارب روپے تو صرف ابھی MSD کی میڈیسنز کے ٹینڈرز ہونے ہیں، انسٹرومنٹس اور سرجیکل آئٹمز کے جو ہم پرووائڈ کریں گے. اسی طرح ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں مجموعی طور پہ 434 اسکیمات پہ کام جاری ہے، اور 435 نئے اسکول وہ اس سال بننے جا رہے ہیں. ڈیمز کا جو میگا پروجیکٹ ہے، اگر آپ اس پہ ایک نظر ڈالتے تو آپ کو نظر آتا کہ بلوچستان کی تاریخ کا پہلا ہائیڈرو الیکٹرسٹی
जनरेटिंग जो डैम है नौलांग डैम जल मक्सी में बनने जा रहा है, जिससे 5.5 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होगा और 40,000 एकड़ उसका कमांड एरिया है। इसी तरह बोलान डैम है, मजमूई तौर पे 6.5 अरब रुपए, इसके अलावा जो डिले एक्शन डैम्स हैं, रिटेंशन डैम्स हैं, उनके लिए एलोकेशन की गई है। तो इतने हमारे स्कीमात हैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट के कि मैं समझता हूँ कि अगर मैं उसका डिटेल देना शुरू करूं तो उस पर पूरा एक सेशन लग जाएगा, उस पर हम ज़रूर डिटेल देंगे। मेरा ख्याल कुद्दूस बिज़िंजो साहब के लिए उनका नज़र नहीं पड़ा शायद, अगर वो इन चीज़ों को देखें या PSDP बुक का ही एक वो मुताला कर लेते, एक तायराना नज़र उस पर डाल देते, या बजट की बुक पे एक तायराना नज़र डाल देते, तो ये इशू नहीं होते। बहरहाल वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब बलूचिस्तान के आवाम के साथ कमिटेड हैं, अपने फ़राइज़ वो सर अंजाम दे रहे हैं। और कुद्दूस बिज़िंजो साहब पहले भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये उनसे गुजारिश किया कि अगर आपके कोई ग्रीवेंसेस हैं और आपको लगता है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो रह गए हैं जिस पे काम नहीं हुआ, तो यू आर मोर देन वेलकम, ऑलवेज वेलकम। आप तशरीफ़ लाएँ वज़ीर आला साहब के साथ, आप तशरीफ़ रखें, आइडेंटिफाई करें अपने इश्यूज़, उस पर ज़रूर अमल दरामद होगा। और ये जो आपने कह दिया कि 1.5 साल से आप CM सेक्रेटरीट नहीं आए, तो CM सेक्रेटरीट एक आम आदमी के लिए उसके दरवाजे खुले हैं। पूरे दिन यहाँ पर लोगों की आमद और रफ्त होती है, मीडिया के लोग आते हैं, हमारे ऑफिसर्स आते हैं, टेक्नोक्रेट आते हैं, अच्छी अच्छी मीटिंग्स होते हैं, और उन मीटिंग्स में हम भी सीखते हैं, हमारे ऑफिसर्स भी सीख रहे हैं। जाम साहब का जो एक विजन है, उस विजन को हम प्रमोट कर रहे हैं, तो ये गेट आपके लिए भी खुले हैं, आप हमेशा तशरीफ़ लाएँ, यू आर वेलकम। आदाद शुमार के हवाले से कोई आपको गलत फहमी है तो आप मिनिस्टर फाइनेंस के साथ, सेक्रेटरी फाइनेंस और स्पीकर आप बुलाएं और उनसे पूछ लें, तो इंशाल्लाह जो आपकी गलत फहमियाँ हैं उम्मीद है वो दूर हो जाएंगी। शुक्रिया।